अब तक हम पढ़ चुके हैं कि उमा नई दुल्हन बनकर निरुपमा के यहाँ आई हुई है। निरुपमा उनकी जेठानी है। वह पूजा करने के लिए स्नान करके मतलब पूजा घर जा रही थी, तो उनका वह क्या है, शशि से मिलती है। शशि अपने कमरे में है और बड़े कातर दृष्टि से क्या है, उमा की ओर देख रहा था वह। अब उमा पूछती है कि आखिर बात क्या है, कुछ बोलना चाहते हो? तो वह घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना। अब उमा जो है खुद उसके कमरे की ओर बढ़ने लगी, तब वह कहता है कि चाची मुझे कुछ नहीं कहना, आप चले जाइए। अगर वह देख लेगी, मतलब अगर ताई जी देख लेती है मैं तो आपके साथ बातें कर रहा हूँ, तो ताई मुझे बहुत मारेगी। मुझे अब उमा पूछती है भाई कारण क्या है, मारने की तो कोई वजह है? तब वह कहता है कि मुझे कोई कारण नहीं मालूम, पर आप यहाँ से चले जाइए। उसके आगे सुनो बेटा, हमारे साथ बात करते देखकर वे नहीं मारेंगी। तब चाची कहती है अरे बेटा, मैं तो इस घर की तुम्हारी चाची हूँ ना, तो तुम्हारे साथ मुझे बातें करते हुए देखेगी तो वह नहीं मारेगी। आओ तुम हमारे साथ चलो, चलो तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें ताई जी नहीं मारेंगी। नहीं चाची, हम हाथ जोड़ते हैं, तुम चली जाओ, ताई आती होंगी। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि चाची आप चले जाओ, नहीं तो ताई मुझे बहुत मारेगी। शशि की आंखें भर आई, आंखों में आंसू आ गए। उमा सहसा कुछ न कह सकी। तब उमा जो है वह कुछ नहीं कहती, उसका हृदय शशि के लिए व्याकुल हो उठा। वह अभी इस नए घर में बहू बनकर आई है, अभी तो वह नई बहू बनकर आई है, उसे जो है इसके बारे में कुछ नहीं पता। वह न शशि को समझा पाई है, न अपनी विधवा जेठानी निरुपमा को। ठीक है, तो उसे कुछ सूझ नहीं रहा, ना शशि को समझा पा रही है, ना विधवा जेठानी को कुछ समझा पा रही है, क्योंकि वह नई दुल्हन बनकर उस घर में आई है। जिस दिन उसने ससुराल में पैर रखा था, तो जिस दिन उसने पैर रखा था ससुराल में, उसी दिन निरुपमा ने उसको समझा दिया था। तो वो जो जिस दिन नई दुल्हन बनकर आई थी उसी दिन जो है निरुपमा ने उसको समझा दिया था, बहुरानी इस अभागे बालक को मुंह न लगाना। क्या है, इस अभागे बालक को मुंह मत लगाना। उमा ने सोचा था यह बालक अवश्य शैतान होगा। क्या है, यह बालक क्या है, अवश्य क्या है, शैतान होगा। परंतु इन 4 दिन में ही उसे मालूम हो गया कि बालक शैतान नहीं है। तो उसे क्या पता चल गया कि ये बालक तो बहुत ही अच्छा है। शुरू में जब निरुपमा ने कहा था तो वह सोचती थी शायद बालक जो है शैतान होगा, पर इन 4 दिनों में पता चल गया बालक तो बहुत ही भोला भाला है, बालक बिल्कुल भी शैतान नहीं है। उसका एकमात्र अपराध यही है कि वह बिना माँ बाप का है। तो उसका अपराध क्या था कि उसके माता पिता नहीं थे। यह भी भला कोई अपराध है? देखो, इसमें बालक का क्या अपराध है, दोष है? अगर माता पिता किसी कारणवश गुजर जाए, इसमें भला बालक क्या कर सकता है? उमा वहीं खड़ी खड़ी सोचती रही। और उधर पूजा घर में उमा को ना पाकर निरुपमा वहीं आ गई। अब पूजा घर में निरुपमा गई, वहां पर निरुपमा ने देखा उमा नहीं है, तो वह उसके पास ही आ गई। उसने उमा को शशि की कोठरी के पास खड़े देखा, और जैसे ही निरुपमा ने देखा कि उमा शशि के कोठरी के पास खड़ी है, तो एकदम से गुस्सा हो गई और गुस्से में चिल्ला उठी, जो जानबूझकर सांप के मुंह में उंगली डाले उसे कौन बचा सकता है? जानबूझकर अगर उंगली डाला जाए तो क्या है, सांप के मुंह में उंगली डालोगे तो क्या होगा, सांप तो काटेगा ही नहीं। वैसे अगर तुम जानबूझकर शशि के साथ मिलती हो तो तुम्हारा बुरा ही होगा। बहुरानी, मैं अब भी कहती हूँ तुम शशि को मुंह न लगाओ। तो अब भी मैं क्या कहती हूँ कि शशि के मुंह मत लगना। उमा चौंक कर बोली, मैं क्या किया जीजी, मैंने क्या किया जीजी? वो घबरा जाती है और बोलती है कि भला मैंने क्या किया, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। तुम शशि के कमरे में क्यों गई थी? एकदम गुस्सा हो जाती है निरुपमा और क्या कहती है कि तुम शशि के कमरे में क्यों गई थी? निरुपमा ने शासन के स्वर में पूछा। उमा कांप गई, उमा भी घबरा गई। उसने इतना ही कहा, जीजी
तुम इस बालक से इतना नाराज क्यों हो? आखिर इस बालक से तुम इतनी नाराज क्यों है? ये तो भोला भाला बच्चा है, आखिर तुम उसके ऊपर क्यों नाराज हो? निरुपमा उसी तरह बोली, नाराज क्यों हो? यह जानना चाहती, तुम जानना चाहती हो कि मैं नाराज क्यों हूँ? अरे बहू, इस राक्षस ने पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा डाला। क्या इस बालक ने किया है? अपने माँ बाप को खा डाला। तनिक बड़ा होते ही अपने ताऊ को भी ये निगल गया। यहाँ तक थोड़ा बड़ा हुआ, उसके ताऊ जी को भी वह निगल गया। और तुम पूछती हो इसका अपराध क्या है? और उसने झपट कर बालक को कमरे से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। कमरे से बाहर निकाला और क्या है, बरामदे में खड़ा कर दिया। बोली, मैं जानती हूँ मैं इसका गला नहीं घोंट सकती, परंतु बहुरानी, अपने भरे घर को फिर से सूना करने की हिम्मत भी मुझ में नहीं है। तो मैं ना उसका गला घोंट सकती हूँ और ना ही कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस भरे हुए संसार को मैं तोड़ना नहीं चाहती। उमा हतभागिनी सी निरुपमा को देखती रह गया। मतलब आश्चर्यचकित होकर, अचंभित होकर वह निरुपमा की ओर देखने लगी। भला यह किस प्रकार का अत्याचार कर रही है? वह न बोल सकी न जा सकी, कुछ बोलती भी नहीं, चुप रहती है, क्योंकि अगर कुछ बोलती है तो शशि के ऊपर अत्याचार होता है। और दिन पर दिन बीतते गए। इस प्रकार कई दिन बीत गए। नई बहू अब पुरानी हो गई, परंतु शशि के प्रति निरुपमा की कठोरता समय के साथ बढ़ती गई। पर क्या है, निरुपमा जो है, शशि के प्रति उसकी कठोरता बढ़ती ही गई। यह उसे सहन नहीं हो रहा था। एक दिन साहस करके उमा ने अपने पति से कहा। तो एक दिन क्या है, वह साहस करके अपने पति से कहती है, आप जीजी को क्यों नहीं समझाते? आप जीजी को समझाइए ना, शशि के ऊपर इस प्रकार अत्याचार ना करे। अमूल्य बाबू अचरज से बोले। तब वह अचरज होकर बोलता है, किस लिए उमा? कि वे शशि के प्रति इतनी कठोर ना हो। क्या है, शशि के प्रति इतनी कठोर ना हो, बहुत कठोर व्यवहार करती है। तुम नहीं जानती उमा। तब कहती, तुम नहीं जानती उमा, भाभी उसे बहुत प्यार करती है। तो शशि मतलब अमूल्य बाबू मतलब उमा के पति कहते, भाभी जो है शशि से बहुत प्यार करते हैं, परंतु प्रकट करना नहीं चाहती। मतलब उससे बहुत प्यार करती है पर वो प्रकट नहीं करना चाहती, इसलिए वे इतनी कठोर हैं। उमा अचरज से बोली, प्रेम में कठोरता होती है कि अगर हम किसी से प्रेम करते तो उसके प्रति कठोरता क्यों होगी? कठोरता नहीं होनी चाहिए। हाँ होती है, जब संघर्ष होता है तब प्रेम ताड़ना में बदल जाता है। जब जीवन में संघर्षता आती है ना, तब क्या है, प्रेम जो है वह कठोरता में बदल जाता है, ताड़ना में बदल जाता है। उमा तब कहती, नहीं, कठोरता ईर्ष्या में होती है, वह ईर्ष्या करती है। बालक पर कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या है, नहीं, उमा ने कहा कठोरता क्या है, ईर्ष्या में होती है, प्रेम में नहीं होती है। एक दिन जब यातना सहते सहते शशि मर जाएगा, अगर इसी प्रकार कठोरता से पेश आती रहेगी तो एक दिन शशि ही मर जाएगा। तब जीजी क्या प्रेम को लेकर चाटेगी? तब जब शशि ही नहीं रहेगा तब वह किस प्रकार का प्रेम किसके साथ दिखाएगी? कहते कहते उमा की आंखें छलछला आई और उसी समय शशि की चीत्कार उसे सुनाई पड़ी। तभी देखती है कि यही सब उसे समझा रही थी, मतलब वो अपने पति को समझा रही थी। इतने में शशि चित्कार करके रो रहा था, चित्कार कर रहा था। वह घबरा गई, दोनों चौंक पड़े। उमा जल्दी से उस ओर चली गई। तो उमा जल्दी जल्दी भागी जहाँ से शशि की रोने की आवाज़ आ रही थी। उसने देखा निरुपमा शशि को मार डालने पर तुली है। तो क्या देखती है, निरुपमा जो है एकदम बहुत पीटने लगी है, उसे मार ही डालेगी ऐसा है। और बालक बिलबिलाकर कह रहा है, इस बार माफ़ कर दो ताई, अब नहीं करूँगा। तो वह बिलक कर यही कहता है कि इस बार मुझे माफ़ कर दो, दोबारा मैं नहीं करूँगा। उमा ने यह ना देखा गया, उमा से यह देखा नहीं गया। उसने निरुपमा के पैर पकड़ लिए। वह जाती है और निरुपमा के पैर ही पकड़ लेती है कि शशि को छोड़ दो, इस प्रकार मत पीटा करो। बोली, अब छोड़ दो जीजी। निरुपमा ने रुककर तीव्र दृष्टि से उमा को देखा, मानो कहा हो, तुम्हें बीच में बोलने का क्या अधिकार है? तुम्हें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, तुम क्यों बोल रही हो? उमा ने पूछा।
बात क्या थी जीजी, आखिर बात क्या है, इस प्रकार तुम क्यों पीट रहे हो शशि को। तब क्रोध से भरी निरुपमा बोली, तुम्हारे लाड़ की बात ही है बहू, तुमने लाड़ प्यार से किया है, शशि को बहुत बिगाड़ दिया है। अब लड़का जो है चोरी करने लगा है। मैं कहती हूँ मेरे घर में यह ना होगा, तो मेरे घर में क्या है, चोरी नहीं होगा। मेरे सवेरे 5 रसगुल्ले गिने थे, तो मैंने सवेरे कितने रसगुल्ले गिने थे, 5, और अब क्या है, 4 है। 5 रसगुल्ले गिनकर रखे थे और क्या है, अब सिर्फ 4 है। इतना कहकर क्रोध से धम धम करती हुई वे चली गई। उमा ने देखा उसकी आंखों में पानी था। निरुपमा की आंखों में क्रोध के कारण पानी आ गया। उसके हृदय को ठेस लगी और कठोर स्वर में उसने पूछा, क्यों, तूने रसगुल्ला चुराया है। अब क्या है, पूछी बैठती है उमा, शशि से पूछ बैठती है, तुमने रसगुल्ला चुराया। शशि ने बिलखते हुए कहा, चाची कल से भूखा था, कल से मुझे भोजन नहीं मिला, कल से भूखा था। तुमने परसों जो मिठाई दी थी उसके कारण ताई ने मुझे रोटी नहीं दी, तो आपने मेरे को मिठाई दी थी, मैंने मिठाई खाई, इसीलिए ताई ने मुझे कल भोजन नहीं दिया। क्रोध में आकर यह जोर जोर से रोने लगा। चाची, तो अब बालक रोने लगा जोर जोर से, चाची बड़ी तकलीफ़ होती है, मुझे बचा लो, मैं फिर चोरी ना करूँगा, बहुत भूख लगी थी, मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, इसीलिए मैंने एक रसगुल्ला खा लिया था, दोबारा मैं चोरी नहीं करूँगा। तो यह बात सुनकर क्या है, वह एकदम से संज्ञाहीन होकर गिर पड़ी। मतलब यहाँ पे उमा बेहोशी हो गई कि बाप रे बाप, एक बालक के ऊपर इतनी कठोरता, उससे यह सहा न गया। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी जो है मैं आपको पार्ट 3 में समझाऊंगी। धन्यवाद।